आपके आगे बहुत शानदार चीज़ है। इसको खोलो, आपके अंदर आपके लिए गिफ्ट है इसके अंदर। ठीक है टेक्सचर सही है। ठीक है लो भाई वर्कआउट में रोज करने का जो सुबह की शुरुआत भाई ग्रीन टी के साथ। और मैंने सुबह पहला मेरा अलार्म लगाया था 5 बजे। 5 बजे मैं नहीं उठा, फिर 6 बजे भी नहीं उठा, अब जाके भाई उठाऊँ। और टाइम हुआ है क्या, लगभग 8:30 बजे। अब 8:30 बजे के लगभग उठाऊँ भाई। मतलब इतना आलस भरा हुआ है ना मेरे में। और जिम ट्रेनर भाई साहब हमारे फ़ोन कर रहे हैं, सर उठो 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 भाई साहब, एक दो उठाओ नहीं जाता। फाइनली वापस से सो गया, लेकिन अब नींद नहीं आएगी ये तो कंफर्म है। बात ये है कि अभी चलना है अपन को सुबह सुबह जिम, और ग्रीन टी पी के सबसे पहले जिम चलेंगे। और जिम चल के आज अपन बात करेंगे, आज मंडे है हमारा, मंडे को मैं लेग्स लगाता हूँ भाई। लेग्स में फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो 50% अगर अपन बॉडी का काम अपना मंडे को ही कर लेंगे ना, तो लेग्स अपनी आधी बॉडी कवर करते हैं, तो आधी बॉडी आपकी कवर हो जाएगी। और मतलब मैं 2 बार लगाता हूँ हफ्ते में लेग्स, एक तो मंडे को, एक थर्सडे को, एक फ्राइडे को। बाकी भाई मैंने मंगवाया था प्रोटीन 20 लाइफ का, ऐड देख के मैंने सोचा भाई यूट्यूबर अभी तो भरोसा करेगा ही, पर भाई उसका रिव्यू मैं आपको बताऊंगा कैसा है। नहा धो के तैयार होकर निकल चुके हैं जिम के लिए। अब आप बोलोगे यार नहा के कौन जिम जाता है भाई। एक्चुअली क्या है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं 10 बजे 11 बजे तक नहाया हुआ नहीं हूँ। नहा धो लिया, फुल आराम से जिम वगैरह जाके, मंदिर वगैरह जाके, फिर आराम से घर आके मेरे काम में लग जाऊँगा, एडिटिंग वगैरह में लग जाऊँगा। प्राइमरी चैनल की जो वीडियो हमको बनानी है उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ती है, सब चीज़ें होती है। और गर्मियाँ भी ऐसी है ना भाई कि दोपहर के अंदर तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती गर्मी। इसलिए मैंने ये डिसाइड कर रखा है कि जिम को कर लो सुबह, और हमारी एडिटिंग का है वो कर लो 5 बजे बाद। ठंड में तो क्या होता है कि चलो अगर आप सुबह भी जिम जा रहे हो या शाम को भी जिम जा रहे हो, तो दोपहर में या सुबह आपने वीडियो बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे बाद आप वीडियो बना ही नहीं सकते भाई, और 10 बजे पहले कोई शोरूम खुलता ही नहीं है। मतलब बनाने को बना सकते हैं, खुलने की बात ऐसी है, खुलवा भी सकते हैं, बट वो क्यों बिना मतलब ऑब्लाइज लेना, सब कुछ करना, ये वाली बात है। अब थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम बचता है ना, तो आप टाइम बचाकर कुछ नई चीज़ सोच सकते हो, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ा सकते हो, कोई अच्छी जगह दिमाग लगा सकते हो। अब वही है, अभी तो फिलहाल चलते हैं जिम भाई। और ये देखो इसका एवरेज भाई अभी गर्मियों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आता। और अब बात ऐसी है कि मैंने पिछले साल स्विमिंग ज्वाइन करी थी RS क्लब के अंदर। लगभग 3-4-5 महीने स्विमिंग, बढ़िया से स्विमिंग करी। हालांकि स्विमिंग तो क्या करता था मैं, बातें चीतें ज़्यादा करता था, तो उससे इतना कोई असर हुआ नहीं मेरे वेट लॉस के अंदर। लेकिन बस बात ऐसी है कि अच्छे जितने भी भाई वगैरह वहाँ पर थे, हम सब ने मिलकर खूब मज़े करे और खूब बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है भाई स्विमिंग से, एक तो। दूसरी बात, अब वापस स्विमिंग का प्लान बन रहा है, लेकिन अभी मैंने बहुत डेडिकेटेडली जिम ज्वाइन कर रखा, तो मेरा तो अब की बात शायद हो सकता है पॉसिबल ना भी हो पाए। भाई ये जो एक्चुअली मेरे सामने चल रही है ना, आप बताना कैसी आपको लग रही है। कुछ भी नहीं तेरे हाथ में बंद। लो गाइस, आपको एक और अजूबे से मिलाता हूँ, अगर हुआ तो। ये रहा, ये नाइस। मैं आपके आगे बहुत शानदार चीज़ लाया हूँ। इसको खोलो, आपके अंदर आपके लिए गिफ्ट है इसके अंदर। मेरे को तो तू क्या ही गिफ्ट देगा ये? हाँ खोल के दे, हाँ इसको खोलो। सत्तू सत्तू नहीं है, पागल हो गया यार। अरे 20 लाइफ वाला प्रोटीन है ये, पी के देखो एक बार कैसा है। इसका रिव्यू दो। अरे इसका रिव्यू तो दो। मैं पीऊंगा नहीं, सस्ते प्रोटीन पीता ही हूँ। अरे इसका रिव्यू दो तो सही यार। नाम है भाई, दे दिया। आपका कौन सा है ये बताओ। डायमेटाइज। कुछ नहीं है देखो। अरे ये तो E AA है, झंडू का। EAA ये ले दिखा दे भाई। ये तो लोकेश का है यार। आशिफ यार फिर वही बात यार। हाँ भाई, सबसे पहले तो AC ऑन कर लिया। अब करते हैं इसको स्टार्ट और करते हैं कार्डियो। देखो भाई मैं आपको बताऊँ, अगर आपको फैट लॉस के कार्डियो करना है ना, तो सबसे पहले इसको करो 4 पे, और फिर इसको कर दो 3.2 या 3.3 सही है ना। 3.3 भी सही है, 3.4 भी सही है। स्पीड 3.4, और इंक्लाइन को कर दो 8। अभी आप अगर 30 मिनट का करते हो तो 10 मिनट 8 पे कर लो, फिर एक्सट्रीम इसको 16-18 तक भी ले जाओ, बीच में 4-5 मिनट, फिर 14 पे, 12 पे, मतलब ऐसे करते करते आप टोटल लगभग मैक्सिमम 18 पे ले जाकर, और वापस आते आते रिड्यूसिंग में 8% पे वापस ले आओ नॉर्मल, फिर कार्डियो करो। तो भाई अपना जो फैट बर्न करता है ना, यही प्रोसेस पूरा फैट बर्न करता है अपना, जब अपन कार्डियो करते हैं इंक्लाइन पे। वॉक करते करते भी चलो होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पर बॉडी का जो टॉर्क यूज़ होता है, जिसको टॉर्क बोला जाता है चढ़ाई में, गाड़ियों में अगर आपने देखा हो, तो सबसे ज़्यादा गाड़ी का जो अपना शरीर का जो पावर यूज़ होती है वो इंक्लाइन के ऊपर होती है। हमारे साथ आ चुके हैं हमारे वन एंड ओनली कल वाला ब्लॉग डाल चुका हूँ। मेरे को लिंक वगैरह। हाँ अब आप बताओ आज क्या करेंगे अपन। लेग्स।
आज लेग्स सर मैं ऐसे कह रहा हूँ लोकेश के साथ लेग्स लगा लेंगे, आज कुछ और कर लेते हैं। लेग से शाम को लगेंगे, शाम को लगाओगे तो वो भी लेग से लगाएंगे आज। वो भी लेग्स लगाएगा? अरे वो नहीं आएगा आज, मुझे पता है उसको जाना है बात कहीं। ये भी बात ये just अरे मेरी उससे पहले बात हो गई, फिर वो आज वॉकिंग करेगा। बैक लगा लेते हैं, ठीक है ठीक है। फिर बुधवार को लेग लगा लेंगे, ठीक है, पीछे हाँ बैक साथ लगा लेंगे। क्योंकि सर मैंने अभी 2 दिन पहले लगाई है, सैटरडे को ही तो लगाई थी अपन ने, फ्राइडे या सैटरडे को, फ्राइडे को लगाई थी लेग्स। तीसरे दिन आज हाँ तो आज तीसरा रिकवर करने दो फिर। कोई दिक्कत नहीं। भाई 10 मिनट बाद हो गया इंक्लाइन 14, स्पीड हो गई 3.8। जब आप कोई काम कर रहे हो ना, मतलब वर्कआउट से रिलेटेड या फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, तो आपकी बॉडी के अंदर एक ताकत है, आपकी खुद की बॉडी कोई पता है मेडिसिन है, आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, उसको क्योर करना आना चाहिए। मुझे भी नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि आपकी बॉडी कहीं पर भी जब दर्द होता है ना, तो साइन दे देती है कि उससे रिलेटेड काम मत करो थोड़ी देर। रीज़न इज़, मान लो आप वॉक कर रहे हो बहुत एक्सट्रीम, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा वॉक कर रहे हो, आपके पैर में दर्द हुआ, थोड़ा दर्द होना जायज़ है, ज़्यादा दर्द बढ़ा मतलब उस मसल पे टेंशन बढ़ रही है। दैट मीन्स आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ी देर बैठो, पानी आनी पियो, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करो। या फिर नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, लीव फॉर दैट डे, अगले दिन करो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पर धीरे धीरे आपकी मसल हैबिचुअल हो जाएगी, आपकी बॉडी ऐसी हैबिचुअल होगी। एक दिन में कोई राजा नहीं बनता, सबको मेहनत करनी पड़ती है, एक एक दिन काम करता है। आफ्टर 20 मिनट्स इंक्लाइन हो गया 18, स्पीड हो गई 3 एंड वी आर गोइंग। अब भाई एसी के जस्ट सामने है ना, पसीने नहीं आते, बट आई कैन फील थोड़ी बहुत स्वेटिंग। ये भाई स्पीड 4 कर दी थी आशीष भाई ने बीच में आके, वरना इसको खींच देता पूरा 30 मिनट तक। 28 हुआ लेकिन इंक्लाइन 8 कर लिया, कोई नहीं, शरीर को कष्ट नहीं देना, जैसे जैसे होता है आराम से करो। गाइस वैसे अपने यहाँ पर जिम में व्यू तो यहाँ से ज़्यादा बढ़िया आता है, लेकिन हम फिर भी वहाँ कर रहे थे क्योंकि हमको आराम पसंद है इसी के नीचे रहकर। और एज अ कंटेंट क्रिएटर और ब्लॉगर, जो यहाँ से रोशनी आती है ना, सनलाइट आती है, उससे जो है ना एक ग्लो और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो ये भी एक बात है। ये देखो ये आ गया भैया स्ट्रेंथ एरिया। तो भाई मैं तो जो अपन बात करके आए थे ना नीचे अभी कि सर लेग वेटनेस डे को ऊपर आते थे लेग्स लगवा दिए, सब कैमरे के पीछे होता है भाई, असलियत में तो वही है, वही करना पड़ता है। अब 12 रैप लगानी है इसकी 12 रैप लगाऊंगा सबसे पहले। आज स्क्वाट्स वगैरह नहीं करवाओगे क्या? स्क्वाट्स वगैरह नहीं करवाओगे आज? लास्ट में तो सर ये वाली जो एक्सरसाइज पे किस किस पे असर पड़ता है इससे? हाँ पन्नी पर किस किस? अच्छा गलत लगाओगे तो लोअर बैक के लिए, गलत लगाएंगे तो लोअर बैक के लिए, और वैसे यहाँ पे इधर टांगों के पीछे। अच्छा पीछे, ओके ओके। यहाँ पे भाई देखो ये इधर असर करती है भाई अपने इधर मसल्स को पेन कर दो ना, और वो मीठा मीठा जो दर्द होता है पता नहीं चलता। जब आपका एक्सरसाइज का वो लास्ट पोर्शन रहता है, 14-15 नंबर पे रहते हो आप, 15 आपको लगाने होते हैं टोटल पूरे, और जो 15 होता है ना मज़ा आता है। बाकी देखो फॉर्चून वाला कहाँ पर बीच में रोड साइड खड़ा है भाई, बताओ भाई। देखो जितना ज़्यादा स्लो करोगे ना, उतना ज़्यादा मसल्स के ऊपर ज़्यादा बढ़िया पेन आएगा, और उतनी बढ़िया मसल ट्रेंड होगी जितना ज़्यादा स्लो करते हो आप। तो भाई अभी मैं लगा रहा हूँ लेग एक्सटेंशन, और वेट है मेरा 27 किलो, मतलब यहाँ पर जो मैंने लिफ्ट करने के लिए उठा रखा है। अब आपको लगेगा 27 किलो बहुत कम है, लेकिन मैं आपको बताऊँ जब स्लो प्रोसेस करते हैं धीरे धीरे लेकर जाते हैं ऊपर, तब जो टेंशन आता है पैरों के अंदर मसल्स में, वो सबसे खतरनाक होता है। तो ऑनलाइन क्या हो गया आपको यार? वर्कआउट करो, हार्ड वर्क, ज्ञान से जुड़ा था और कितने दिन हुए तेरे को जिम आते हुए? 1 महीना। और 1 महीने में कितने दिन छुट्टी लिया तूने? 4 दिन। और गन्ने का जूस कितना पिया? 1 बार। झूठा। आप क्या करता हूँ? प्री वर्कआउट में रोज गन्ने का जूस पीता सत्तू का जूस। तो भाई देखो 27 किलो यहाँ पर है ये, लेकिन वार्म अप के लिए कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर स्टॉप आ गया इसका, फिर वापस नीचे लेके जाओ। तो ये जब ऊपर की तरफ स्टॉप करते हैं ना अपन, ये देखो अभी जैसे भाई जो पेन होता है खतरनाक लेवल का होता है। तो भाई लगा दिया बब्बू मान का गाना। फुल जैमिंग बब्बू मान के गाने पर। क्यों सर? भाई मेरे हाथ में रिमोट आने के बाद तो ऐसे गाने चलते हैं।
भाई ऐसे काम में वर्कआउट होता है। भाई एक्सरसाइज करने के बाद में ये करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग वगैरह। तो अभी बाकी स्ट्रेचिंग चाहिए, बॉडी भाई कुछ हुआ भी नहीं, बॉडी एकदम हो रही है। पंडित जी आ गए, भाई लगाओ पत्तल लगाओ, पूड़ी वूड़ी सब, रायता। अब मैं दिखा रहा हूँ हमारे कोच साहब को। हाँ तो बताओ कोच साहब, पहले पढ़ो, ये पूरा पढ़ रहे हैं। पहले क्या है, इन्होंने मुझे मना किया था कि आप ये सब मत मंगवाना, लेकिन वो मेरा वो यूट्यूब प्रेम जाग रहा था भाई। हालांकि नो हिट टू एनी वन, हम लोग ऐसे लोग नहीं जैसे ध्यान रखें, लेकिन हाँ मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुकीज़ एंड क्रीम वाला जो फ्लेवर है ना, वो मैंने मंगवाया था और मैंने एक दिन तो लिया उसको, है ना। एक दिन मुझे पहले दिन बहुत ही पसंद लगा, बहुत ही मज़ा आ गया क्रीमी का। एक दो दिन बाद मतलब पता नहीं, अगले दिन ही मुझे पीता था आता सा और फिर पीने की इच्छा नहीं करती थी। मुझे कहा पसंद पहले दिन तो आया था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो बाद में मैंने वापस ट्राई किया, फिर मेरे को किया नहीं गया, ज़बरदस्ती पीनी पड़ती थी। पहले ऐसा होता था कि प्रोटीन मिला वैसा लगता है। अब भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सर आप भी रख लो प्रोटीन, किसी को दे देना कोई अगर लेना चाहे तो सर सबसे पहले तो ये प्रोटीन आप बनाओ, देखें आपके हिसाब से बनाओ, देखें मैं गलत तरीके से बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या। किसी का अब तक 2 लोगों ने लिया, एक आप और एक मेरा दोस्त और था। हाँ दोनों के गट हेल्थ में दिक्कत आ रही है। बाकी प्रोटीन तो ठीक है, हाँ सही है, एमने प्रोफाइल पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है कि गट हेल्थ में अगर दिक्कत दे रहा है तो लेने में फायदा नहीं ना। हाँ मतलब पेट में अजीब सा, हाँ मतलब भारी भारी सा अजीब सा लगना, उससे एक तरीके से आप ब्लोटिंग बोल सकते हो। हाँ वही तो ये सिस्टम है भाई। इसका शेकर भी इसके साथ ही आया था। हाँ तो बना के पिलाओ क्या। खड़े हो ऊपर से, ये ऊपर दिखाओ। हाँ भाई ऐसा बोलो, पहले पानी डालोगे क्या करोगे। पहले स्मेल दूंगा, साफ है नहीं है। नहीं नहीं स्माल है, पूरा अच्छी तरीके से विम से धो के रखता हूँ। हाँ हाँ साफ है एकदम पूरा। दिखाओ ऊपर दिखाओ, टेक्सचर सीरियस है। सही है टेक्सचर, सही है, ठीक है। स्मेल नहीं आ रही ना। फ्लेवर की दवाई दूंगा। हाँ फ्लेवर की तो ये भाई, ये मेरे ख्याल से जैसे पहले पाउडर डाल लेते हैं ना तो नीचे जम जाता है यार, ये इसमें गड़बड़ है। शेकर की मैं 300 ml पानी लिखा हुआ है इसमें, कितना डालते हो। 200-250 ml हो गया। अच्छा किसी को थिक पसंद आता है। और मुझे तो कैसे पसंद नहीं आ रहा भी है। रुको भैया रुको, प्रोटीन पी के जाना है यार। हाँ रिव्यू रिव्यू दो। वो भी चावड़ पहली बार जिंदगी प्रोटीन लिया है, वो नहीं मिलेगा। लो भाई भाई टेस्ट तो बहुत होती है इसका, चूतिया टेस्ट है। ये तो मानना पड़ेगा। यहाँ तो मजबूरी में पी रहे हो, बात अलग है। मतलब खुशबू अच्छी आती है खुशबू और सही पहली है। पहली बार भी अच्छा लगता है। पहली बार रेगुलर बेस पे लगातार। जैसे कभी आपका मन भरे कोई फ्लेवर से मान लो तो एक महीने से ट्राई कर सकते हो। हाँ चक्के फ्लेवर होता है। हाँ भैया आप चख के बताओ यार कैसा है। क्या स्वाद है इसके बाद तो मतलब एक और फ्लेवर है। रिव्यू दे भाई, वो रिव्यू मांगोगे। सही निशा लगे, सही है। उसका दूसरा फ्लेवर है जिंदगी का। वही खुशबू से तो ऐसा लगेगा कि पास में बैठ के पी रहा होगा ना कि और क्या शानदार चीज़ है। पीते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग सा लगता है यार, कॉफी टाइप का ना। कॉफ़ी नहीं मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, और पीने के बाद अजीब सा हो जाता है इसका मुंह, पता मन लोटिंग करा तो पता नहीं क्या कर रहा है भाई, ठीक है। पता नहीं आ रही है। तो एक्सपीरियंस हमारा अलग ही था। इसको इधर ही रखेंगे भाई, जो भी इसको इसके ऊपर लगा दो फॉर सेल। मैंने आप वो मंगाया वो ईस्ट वाला नहीं है, लेकिन ये ईस्ट वाला नहीं है ना। हाँ ईस्ट नहीं, ईस्ट बोल रहा हूँ। वो केक बनता है ना ईस्ट से, वो वाला ईस्ट। अच्छा ईस्ट, वो भी दिक्कत दे रहा है लोगों को फिलहाल। है ना। ये उसने बनाया था, क्या नाम उसका, फ्लाइंग बीस्ट ने, स्टूडेंट्स के लिए कि सस्ते में प्रोटीन ब्लोटिंग करा सकते, लेकिन 2-3 लोग जितने भी लिए तक यूट्यूब पे भी देखा था मैं, ब्लोटिंग की शिकायत इस पर। बाकी ये है, पता लगेगा फिर अब क्या करें यार, ये तो पी लो आप लोग, खेत जाओ बेटा। तो शाम को पता लगेगा इसको पीने के बाद। हाँ इसको पीने के बाद शाम को बताना मुझे कैसा एक्सपीरियंस था। यार को तो ऐसे ही टाइम लगता है। और बता जिगरी, डर छोटी छोटी चीज़ों डर जाती है मम्मी आप। नहीं क्या है खाने में। राबड़ी रोटी। राबड़ी और रोटी, सब्जी कहीं की है।
आज तो सब्जी कुछ भी नहीं है। क्यों मम्मा, क्यों? सब्जी कौन खाता है? सब्जी आप खाते हो, हम खाते हैं, सब खाते हैं। आज शीतलाष्टमी की पूजा की थी ना अपन ने, अच्छा, तो दही और राबड़ी खाओ, और वैसे भी वजन कम करने के लिए ये तो बहुत अच्छा है। अरे वजन बचा का है यार मैं अब यार, होना भी तो चाहिए कम करने के लिए। कैसे नहीं है भैया, बहुत सारा है ये तो। हम दे दो आप जो भी है यार, फटाफट से। मैंने राबड़ी और छाछ यार फोन यार रख दिया यार आज भाई। पता है एक ज़माना था जब है ना, ये जो पेरेंट्स होते थे ना, ये बच्चों को डांटते थे। आज के टाइम में पेरेंट्स होते, देखो पेरेंट्स का नाम लेते, पेरेंट्स तो बोलो कुछ, फ़ोन उधर। गलत बात है यार, गलत बात है यार मम्मी यार। ये तो आपका चश्मा खोल लो आप, इससे क्या है स्पार्कलिंग आती है मेरे। हाँ अब ऐसे स्माइल मत करो, जाके खाना लगा दो मेरा। वाह यार, एक बात है, कैमरे के सामने दुनिया यार एकदम अलग हो जाती है, अलग ही चेहरा आ जाता है दुनिया का सामने। ये तो मान लिया मैंने, पता नहीं मैं को कैप्चर कर नहीं पा रहा मम्मी का असली चेहरा, सही बता रहा हूँ भाई। करूँगा लेकिन एक दिन कैप्चर करूँगा कैमरे से कुछ भाई। लेग्स लगा के और पीली मैंने राबड़ी, अब सोऊंगा बढ़िया। और शाम को जो अपना मेन चैनल है ना, उसकी वीडियो बनाने और जाना है। तो भाई शाम तक का टाइम है अपने पास, 4-5 बजे बाद निकलेंगे, चाय वाय पी के बढ़िया, फीकी चाय पीना ऑब्वियसली। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं फिलहाल कंटेंट क्रिएशन के लिए, यानी कि वीडियो वगैरह बनाने। और गाड़ी यार 2 दिन में देखो कितनी गंदी होने लग गई। कल तो भैया साफ़ करके गए थे सुबह, और ये देखो आज आए नहीं भैया, और अब आएंगे भी नहीं महीने भर। रीज़न इज़ बंगाल के इलेक्शन। भाई बंगाल में आप मानोगे नहीं, इन लोगों के लिए टिकट विकेट सब कुछ बुक कराएं। हमने ऐसे बोला, हमने ऐसे पूछा, हमारा हाउस हेल्प एक तो छोड़ के चला गया 1 महीने पहले, वो तो 2 महीने से वहीं लगा हुआ है। दूसरा जो आता है गाड़ी वगैरह साफ़ करने के लिए, वो भी भाई साहब कभी कल चला गया कि भैया मैं आऊँगा 1 महीने बाद। मतलब इनको वोट डालने का इतना ज़्यादा वो है ना, चाहो, इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है। रीज़न इज हमने हाउस हेल्प से पूछा कि यार आप लोग ऐसे क्यों जा रहे हो वोट डालने के लिए, सिर्फ इतना जाना, वहाँ पर कोई फेस्टिवल वगैरह होता समझ में भी आता है। तो उन्होंने बोला बस हम सिर्फ वोट डालने जाते हैं, क्योंकि अगर ममता दीदी जीतेगी तो वो हमको पता नहीं कितने 10,000 या कुछ रुपए अकाउंट्स में देती है। तो यार 10,000 रुपये के तुम लोग जा रहे हो, अगर तुम बीजेपी को वोट देने लग जाते तो तुम इतना पैसा कमा लेते कि तुम वही नहीं करते। पर वो क्या है, वहाँ के लोगों को बहुत ही मतलब गजब तरीके का वहाँ पर वो चल रहा है करप्शन भाई। उन लोगों को ग्रो ही नहीं करने दिया जा रहा। आप ये देखो, वो लोग 10,000 में खुश हैं, उन लोगों को नहीं चाहिए कि, उन लोगों को पता ही नहीं हो कि डेवलपमेंट क्या होता है, क्या पैसे, क्या कुछ। हर किसी इंसान की अपनी अपनी सुपर पावर होती है। लड़कियों में अपनी सुपर पावर है, लड़कों में अपनी सुपर पावर है। हमारी एक सुपर पावर जो हमारे अंदर है कि हम बहुत कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम हमारी फैमिली को बताएं। जैसे आज मान लो मेरे पापा जब उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे, और हर किसी के बिज़नेस में आते हैं। उनके टाइम में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, ज़ीरो से स्टार्ट करा है। हमको तो चलो बहुत प्रिविलेजेस मिल गई है कि हमको इतना कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार कुछ खुद का स्टार्ट करते हैं। और लगभग 2-2.5 साल जो मेहनत करी है, और अभी भी मेहनत कर ही रहे हैं, ऐसा कोई बहुत कुछ मैंने अचीव नहीं करा लाइफ में। बट हाँ, आज एक ऐसा लेवल है कि ठीक है, आई एम सस्टेनिंग माई सेल्फ, जो एक स्टेबिलिटी टाइप की आती है, थोड़ी बहुत वो है। लेकिन भाई वो सब करके है ना, मुझे जो भी आउटकम उसका आता है, आई जस्ट लव टू स्प्रेड, टू शेयर विद माई फैमिली। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई मेरे परिवार के साथ वो चीज़, वो खुशियाँ शेयर करना। अगर मान लो 10 रुपये मैं कमा रहा हूँ, तो आई थिंक ये 10 रुपये परिवार के साथ खर्च करे जाएँ, है ना, दोस्तों के साथ, जो अपने खास दोस्तों उनके साथ खर्च करे जाएँ। लेकिन भाई हम बहुत ज़्यादा इक्वालिटी और ये सब चीज़ें करते हैं लाइफ के अंदर। लेकिन जो लोग इक्वालिटी करते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल सब कुछ मिलना चाहिए जब मिलने की बारी आए, ट्रीटमेंट की बारी आए। लेकिन जब बात ऐसी आती है ना कि मान लो कोई जिम्मेदारी वाली बात है, तो ऑटोमेटिकली ना उस चीज़ में लड़के अपने आप आगे आ जाते हैं, और आते खुद से ही। मतलब ऐसा नहीं ना कोई बोलता है, क्या है, एक्सपेक्ट हमारी सोसाइटी में लड़कों से ही बहुत ज़्यादा किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारी एक आदत होती है कि हम कभी जताते नहीं। यार जैसे मेरे पापा ने कभी नहीं जताया होगा कि यार मैंने तेरे लिए ऐसे किया, मैंने कभी नहीं जताया होगा कि यार मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, ठीक है। बहुत अति हो जाती है तो कुछ लोग बोल देते होंगे, लेकिन भाई मैंने ना ऐसे देखा है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो नहीं जताती होगी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है जो 2 मिनट लगाती है भाई। हालांकि वो आपके लिए कुछ कर रही है नहीं कर रही, वो एक अलग पॉइंट है। वो खुद के लिए करके भी जा जाती है कि मैंने तो खुद के लिए ऐसे किया। तो अब उससे आउटकम क्या आता है, 2 चीज़ें होती है उसकी भी।
या तो वो इसलिए जता रही है वो चीज़ कि वो दूसरी चीज़ों से परेशान है और वो दूसरी चीज़ें बताना नहीं चाहती, तो जो वो बताना चाहती है, जो वो एक्सप्रेस करना चाहती है, जिस चीज़ में उसका फ्रस्ट्रेशन है, वो इस वे से निकालती है। या फिर दूसरी चीज़ ये, से वो बच्चा ऐसा ट्रीट हुआ होता है जिसको कभी कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा हो, जिसने कुछ जिम्मेदारी संभाली नहीं हो, जिसने कुछ करा नहीं हो, और उसके बाद में जब खुद के लिए उसको करना पड़ेगा लाइफ में, एट द एंड ऑफ द डे आपको निकलना पड़ता ही है भाई। तो जब वो घर का कंफर्ट जोन छोड़ता है और दुनिया में निकलता है, तो जो स्ट्रगल होता है, जो बिल्कुल डेफिनेटली भाई सबको फेस करना पड़ता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन करना पड़ता है भाई। अगर आप निकल रहे हो बिना किसी सपोर्ट के तो भाई फिर वो तो उसके आउटकम होता है ना, मतलब ठीक है आपको फेस करना ही पड़ेगा, वो तो उसमें क्या है। तो उसमें आप दूसरों को क्यों कोसते हो, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई मैंने तो ऐसे करा है, मैंने वैसे करा है। ठीक है किया है, अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द रिवॉर्ड, आई विल नॉट गेट द रिवॉर्ड फॉर इट। ये हम लोगों में बहुत बुरी आदत है भाई, ये चीज़ इंसानों को सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ, मतलब खुद के लिए तो छोड़ो यार, आप खुद के लिए कर रहे हो, सामने वाले के तो ना कर रहे हो। अगर आप सामने वाले के लिए भी कर रहे हो ना, तो भी करके क्यों ही जताना भाई। मतलब हमारी तो ऐसी आदत ही नहीं है भाई कि हम जताएं, और ना हमको पसंद के कोई हमको जताए कि यार हमने आपके लिए ऐसे करा है। हमारा तो दिमाग ऐसे खराब होता है, अरे तूने ऐसे किया, ले पकड़। लेकिन कई बार क्या होता है, कई एफर्ट्स ऐसे होते हैं जिन वो जो प्राइसलेस होते हैं उसको अपन रिटर्न भी नहीं कर सकते। तो ये इंसानों के अंदर बहुत गलत चीज़ है, जो उनको सुधारने की हमको ज़रूरत है। हो सकता है वही है। अब जो भी है भाई, यहीं तक था आज की इस वीडियो में। होप करता हूँ पसंद आया होगा। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ मारुति कुछ कंटेंट क्रिएट करने, और फिर उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में कल अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।